हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा अकेडमी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे बालाजी की मैथ जो है क्लास 10th, उसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से जो है। आइए देखते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x व y के मान ज्ञात कीजिए जो कि D बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त x और y अद्वितीय हल नहीं है। कह रहा है कि x और y के कोई दूसरे मान नहीं हो सकते, जो होगा एक ही मान होगा, एक बार निर्धारित हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है कह रहा 56 और 72 का HCF D है, तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, देखते हैं D का मान है क्या वास्तव में जो है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। HCF निकालना हम आपको कई बार बता चुके हैं जो है पिछली वीडियो में। 56 एकम 56 हो जाएगा, आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और इसको बना देंगे अब जो है भाज्य। 16 तिया 48, 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा। ठीक, अब इसको बना देंगे भाज्य, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, 0 आएगा। जो आपका अंतिम भाजक आया वो कितना आया, 8 आया। तो इसका मतलब जो HCF होगा वो कितना होगा, 8 होगा। और कह रहा है HCF है कितना, D है, तो इसका मतलब जो D का मान आया वो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अब इसको आपको यहीं पर रखना है, D का मान। आपका समीकरण क्या है, छप्पन एक्स प्लस 72y इक्वल टू, अरे इस D को आप उधर भी लिख सकते हैं, D, और D का मान कितना है जो है 8, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 ही लिखते हैं। ठीक, अब इसमें जो है आपको x और y के वे मान रखने हैं जिससे यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो क्या आए, 8 होना चाहिए। तो आप मान रख कर यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं जो है x बराबर 4 और y बराबर -3। तो ऐसा रखने पर जो है देखते हैं इसमें क्या आता है, y बराबर -3। तो यहाँ पर आपको बार बार मान रख के चेक करने होंगे, जिस मान पर जो है 8 आ जाएगा वही मान इसका सही होगा। तो रखते हैं, तो ये होगा 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे -3, 6 चौको 24 का 4 हाथ लगा 2, 4 5 6 20 2 22, कितना आएगा 224। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो है, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 216। तो आप जब 224 में से 216 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और जो कि बराबर में 8 लाना भी था, तो यही दोनों मान हमारे क्या होंगे, सही होंगे, कि x बराबर 4 और y बराबर -3 रखने पर जो है इसकी दूसरी साइड आ जा रही है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा जो है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 व 7 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो जिसे भाग देने पर शेष इतना इतना आ रहा हो, तो उसी शेष फल को पहले घटा देते हैं, उसके बाद उसका HCF निकाल देते हैं, वही वह बड़ी संख्या होती है। तो आइए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो है क्रमशः बोल रहा है, तो आपको जो है 2053 में से 5 घटा देना है और इधर 967 में से 7 घटाना है। तो 2053 माइनस 5 इक्वल टू, ये आपका आएगा 2048, और फिर उसके बाद में 967 में से घटाना है आपको कितना, 7, तो ये आएगा आपका 960। अब जो है इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, HCF विभाग विधि से निकालना है। तो आइए हम HCF निकालते हैं जो है, 960 डिवाइड बाई 2048। तो ये जो है 2 बार जाए कि 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसको 2 बार पहले ले जाते हैं।
तो 2 एक कम, सॉरी 0 से गुणा करेंगे। देखो जितनी बार ले जाते हैं उस संख्या का यहाँ गुणा करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं क्या हुआ संख्या जो इधर है इससे बड़ी तो नहीं हो रही है, जो है बड़ी होती तो और पीछे करते हैं, नहीं तो फिर ठीक है। तो 2 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, यहाँ से लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 1920। अब इसको घटाएंगे जो है, तो यहाँ तो 8 ही बचेगा, यहाँ 2, यहाँ सुधार आएगा 10 में से 9 घटाएंगे तो 128 आया। अब इसको पुनः जो है हम लोग भाजक बना देंगे, और जो शुरुआत में भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। अब देखेंगे आप कितनी बार जाएगा, जो है लगभग 7 या 8 बार जा रहा होगा, जो है क्या 8 बार जाएगा जो है, तो 8 बार नहीं जाएगा तो पहले 7 बार ही हम चेक करेंगे जो है। 7 8 56, तो 7 8 56 के 6 यहाँ से लगेगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 के 9 यहाँ से लगा 1, 7 एक कम 7 1 8, 800 चाहते हैं जो है। यहाँ से उधार आएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 15, और जब 15 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा 6। अब जो है इसको जो भाजक था उसको भाज बना लेंगे 128, क्या है पूरा पूरा 2 बार जाएगा जो है, 7 दूनी 12 नहीं जाएगा, चला जाएगा 2 बार, देखते हैं जो है 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ये पूरा 2 बार जा रहा है। तो इसका जो HCF आ रहा, अंतिम भाजक कितना आ रहा है 64, और अंतिम भाजक ही इसका क्या होगा HCF होगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर भी होगा। तो 64 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे आप जो है 2053 और 967 को डिवाइड करेंगे तो क्रमशः जो है शेष आएगा 5 और 7। यह इस क्वेश्चन का सलूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा हुआ महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 998, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 आता है। या सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें जो है 3 शेषफल दे दिया, 3 संख्याएं दे दिया है, तो तीनों शेषफल को तीनों संख्याओं से क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए सलूशन, 398 में से 7 घटाएंगे 391 आएगा, 436 में से 11 घटाएंगे तो 425 आएगा, 542 में से जब 15 घटाएंगे तो 527 आएगा। अब इन्हीं संख्याओं का हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 391 है, इसको बना देंगे भाजक, और 425 को बना देंगे भाज। तो ये जाएगा कितनी बार, 1 बार जाएगा जो है। तो 391 4 3 कितना आएगा 34 घटाने के बाद। अब इसको जो है बना देंगे भाज। अब ये कितनी बार जाएगा भैया, जो है पहले तो 1 ही बार ले जाइए जो है, तो 34 एक कम 34, कितना बचेगा 5, आगे उतारिए 1, अब भी 1 बार जाएगा जो है, तो 34 यहाँ से उधार जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से जो आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ जो है बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 17। अब जो है 34 को यहाँ लिखते हैं, 17 दूना 34, 2 बार जाएगा। अगर हमारे पास संख्याएं होती मात्र 2, कौन कौन, अगर 391 और 425 ही होती तो इनको दोनों को डिवाइड करने पर अंतिम भाजक क्या आ रहा 17 आ रहा है, तो इन दोनों का तो HCF 17 ही हो जाता। लेकिन अभी इन तीनों का HCF 17 नहीं होगा, जो हमारा 17 अंतिम भाजक आया है इसी से भाग देंगे लास्ट वाली संख्या को जो है, ठीक। अब आइए भाग देकर देखते हैं जो है, 527 को भाग देंगे 17 से, तो 17 डिवाइड बाई 527, तो 17 तियाँ 51, कितना बचेगा 1, आगे उतरेगा 7। तो अब कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा, तो 17 एक कम 17 0। तो यहाँ भी भाग देने पर जो है 17 पूरी संख्या कट रही है, हमारा अंतिम भाजक यहीं पर कितना आ रहा है 17 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 17 होगा। तो यही आपका आंसर भी होगा, और 17 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जब आप इन तीनों संख्याओं को अर्थात 398, 436 और 542 को भाग दोगे तो आपको शेषफल क्रमशः मिलेगा 7, 11, 15। तो ये क्वेश्चन का सलूशन था जो है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यह भी सेम पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, कह रहा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 8 आता है। अब की बार 2 संख्याएं दे रखा है, 2 शेष दिया है, तो इसको भी आप घटाइए पहले जो है। आपस में घटा दीजिए, तो 546 माइनस 6 कर देंगे, और उसके बाद में 764 में से 8 घटा देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 500
40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 756। तो अब जो है इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF निकाल देंगे। तो 540 डिवाइड बाई 756 एक बार जाएगा तो 540 एक तो 216 आ जाएगा। 540 दो बार बहुत ही आराम से चला जाएगा जो है। जब आप इसे दो बार ले जाओगे तो हो जाएगा 432, घटाएंगे तो बचेगा 8 0 108 216। अब ये पूरा पूरा दो बार जा रहा होगा जो है 108 दूनी 216। तो यहाँ पर इसका अंतिम भाजक कितना आया 108 आया। तो 108 ही आपका क्या होगा HCF होगा, और HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे आप भाग दोगे तो शेषफल आपका जो है 6 और 8 आएगा। किसे भाग देना है 546 और 764 को भाग देना, यही आपका आंसर भी होगा जो है। तो इन वीडियो को आप देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए जो है, क्योंकि बिना नोट्स से कुछ होने वाला नहीं है। जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए जो है, ताकि आपको जब बोर्ड पेपर करीब आए तो उससे आपको हेल्प मिले। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए जो है। धन्यवाद।